हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार वेल्थ में। आज का रिव्यू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सुझाव और क्वेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब करें स्टार वेल्थ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के एक फंड जिसका नाम है एक्सिस फोकस 25 फंड। आज इस फंड के ऊपर हम कौन कौन सी बातें कवर करने वाले हैं उसके हम कुछ कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंड के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, फिर उसके बाद किसके लिए यह फंड सही रहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कौन सूटेबल है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर परफॉर्मेंस रिटर्न, ये फंड ने जब से स्टार्ट हुआ है, फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से आज तक कैसा रिटर्न दिया है और इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम कंपेयर परफॉर्मेंस के विषय में बात करेंगे। इस फंड में के साथ साथ कुछ उसके बेंचमार्क मल्टी कैप कैटेगरी के साथ हम कंपैरिजन करने वाले हैं, जैसे आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये फंड आपके लिए अच्छा है या नहीं है। उसके बाद ये फंड का पोर्टफोलियो चेक करेंगे। पोर्टफोलियो में हम फंड के टॉप 10 होल्डिंग और सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि इस फंड ने कौन कौन सी कंपनी में और कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, अपना होल्डिंग किस किस कंपनी में है उसके विषय पर बात करेंगे। उसके बाद हम उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। फंड के कुछ की फीचर्स, बेनिफिट्स क्या क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में उसके अल्टरनेट फंड कौन कौन से है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस फंड के साथ साथ और कौन कौन से फंड भी आपको देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम देखें तो इस फंड का फंड हाउस है एक्सिस म्यूचुअल फंड। स्कीम नेम है एक्सिस फोकस 25 फंड। फंड कैटेगरी इसकी इक्विटी डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप कैटेगरी है। फंड मैनेजर इसके मिस्टर जिनेश गोपानी है। फंड ओरिजिन ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब यह होता है कि आपने इस फंड में अगर इन्वेस्ट किया है, पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं, तो आप कभी भी इस फंड में से पैसे अपने निकाल सकते हैं। इस फंड की लॉन्च डेट 29 जून 2012 है। बेंचमार्क इस फंड का निफ्टी 50 TRI है। AUM इसका 8185.39 CR है रुपीज में, और ये AUM मैंने 31 मार्च का लिया हुआ है। AUM का मतलब यह होता है कि इस फंड में इतने पैसे इन्वेस्ट अभी तक हुए हैं। AUM का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। करंट NAV इस फंड की 24.58 रेगुलर में और डायरेक्ट में 26.85 रुपीज की करंट NAV है। ये शायद मैंने 24th की NAV ली हुई है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 1.74 रेगुलर में और 0.65 डायरेक्ट में है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस फंड में आप लमसम के तौर पे 5,000 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मिनिमम आप एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 100 रुपये से। मिनिमम SIP आप इस फंड में 500 रुपये की कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन में देखें तो उसमें 91.5 इक्विटी में है और अदर में 8.5 की एसेट एलोकेशन है। रिस्क इसका मॉडरेट हाई है। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है। अगर इस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके एक्स्ट्रा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। और एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है और 1 साल के भीतर आपने रिडीम किया या स्विच किया किसी और फंड में तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, चार्जेस लगेगा। और अगर आपने इन्वेस्ट के 1 साल के बाद रिडीम या स्विच किया तो आपको कोई भी चार्जेस पे करने पड़े नहीं है, एग्जिट लोड कोई नहीं है। सूटेबिलिटी, अब हम बात करते हैं इस फंड किसके लिए ये फंड सही रहेगा। अगर आप 7 से 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फंड सही रहेगा। और किसी और इन्वेस्टमेंट में भी जो आप करते हैं, जो भी आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो, FD है, रिकरिंग वगैरह, जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न की आशा रख सकते हैं। अगर आप SIP थ्रू अपना पैसा इस फंड में लगाना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके गोल सेटिंग करके आप अपना पैसा इस फंड में लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्सिस फोकस 25 फंड और मल्टी कैप कैटेगरी फंड की खास बात यह है
कि ये फंड में फंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी भी कंपनी में, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, किसी भी प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से और अपने अनुभव से फंड को चेंज करने और इन्वेस्टर का ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, उसके लिए वो कटिबद्ध रहते हैं। ग्रेट। अब हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस रिटर्न के बारे में। पहले मैंने बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करके बार बार देखते रहेंगे कि मेरा पैसा कहाँ पहुँचा, मेरा पैसा माइनस में चले गए, मेरे पैसे की पूरी वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है, मेरा रिटर्न अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप खामखा टेंशन रहेंगे। इसलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना है तो ही आप इक्विटी के किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें। अब हम इसके परफॉर्मेंस रिटर्न के ऊपर बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक साल का फर्स्ट ईयर का इसका एनुअलाइज रिटर्न कितना है, -8.020 है। तो ये देखिए माइनस में फंड चला गया। अगर आपने अभी तक न्यू इन्वेस्टमेंट ही किया है इस फंड में तो आपका पैसा कितना हुआ है, माइनस में चला गया। -8.20 का इसका एनुअलाइज रिटर्न है। 3 साल का इस फंड का रिटर्न देखें तो कितना हुआ है, 4.98% का हुआ है। 3 साल में आपको कितना इसने रिटर्न दिया हुआ है, 4.98% का। 5 साल की बात करें तो 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, 7.78%, जो कि एफडी से कहीं ज्यादा इसका रिटर्न है। और अगर सिंस इंसेप्शन की बात करें, लॉन्च फंड हुआ है तब से लेके आज तक का उसका रिटर्न की बात करें तो कितना हुआ है, 12.43% का रिटर्न है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी भी ट्रेडिशनल में इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे ज्यादा इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। कंपेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड के साथ साथ इस फंड कैटेगरी में और मल्टी कैप कैटेगरी में कैसा रिटर्न मिला हुआ है, उसके बेंचमार्क के साथ उसका कंपैरिजन हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 1 साल का रिटर्न। 1 साल में ये फंड ने कितना दिया हुआ है, -11.49% का रिटर्न दिया हुआ है। तभी निफ्टी 50 में कितना 1 साल का रिटर्न हुआ है, -21.88% का रिटर्न हुआ है। और बेंचमार्क निफ्टी में कितना हुआ है, -20.82% का रिटर्न 1 साल में दिया हुआ है। हमने अगले देखा कि परफॉर्मेंस रिटर्न में जो 1 साल का रिटर्न दिया और इसमें जो 1 साल का रिटर्न दिया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यह कभी 1-2 दिन की आजू बाजू में इसकी कंपैरिजन के वैल्यू के हिसाब से मैंने ये लिया हुआ है, तो थोड़ा चेंजेस रहेगा। अब 3 साल की बात करें तो इस फंड में 3.84% का रिटर्न दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है। और निफ्टी 50 में कितना दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है, 0.23% का। और बेंचमार्क निफ्टी में कितना दिया हुआ है, 1.12% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल की बात करें तो इस फंड ने 7.68% का 5 साल में रिटर्न दिया हुआ है। तभी निफ्टी 50 में कितना दिया हुआ है, 1.96% का। और बेंचमार्क निफ्टी में कितना दिया हुआ है, 3.30 का रिटर्न दिया हुआ है। अब इस फंड के पोर्टफोलियो यानी कंपनी ने किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और इस फंड के कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन उनसे पहले हम ये मल्टी कैप कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी में कितना कितना अपना योगदान दिया हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये फंड ने लार्ज कैप में 73.50% का इसका एलोकेशन है, मिड कैप में 10.91% का है और स्मॉल कैप में 1.18% का एलोकेशन दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके टॉप 10 कंपनी के होल्डिंग्स के बारे में। टॉप 10 होल्डिंग्स में पहले देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड में 9.26% का उसका होल्डिंग्स है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में 7.74%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में 7.58%, बजाज फाइनेंस लिमिटेड में 5.92%, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में 5.79%, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 5.04%, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 4.86%, बजाज फिनसर्व लिमिटेड में 4.66%, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड में 4.43% और इन्फो एज इंडिया लिमिटेड में 4.32% का उसका होल्डिंग है। टॉप होल्डिंग के साथ साथ इस पोर्टफोलियो में टॉप 5 सेक्टर की भी अब बात कर लेते हैं। अब हम इस फंड के टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें तो पहले फाइनेंशियल सर्विसेज में 36.39%, कंज्यूमर गुड्स में 15.36%, आईटी में 13.20%, ऑटोमोबाइल में 5.57% और केमिकल में 4.16% का इसका सेक्टर में एलोकेशन किया हुआ है। ये टॉप 5 के जो भी सेक्टर है उसके बारे में हमने बात अभी की है। अब इस फंड के बेनिफिट्स की फीचर्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो फंड है वो मैक्सिमम 25 कंपनीज में ही अपना इन्वेस्ट करेगी, उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी में वो इन्वेस्ट नहीं करेगी। दूसरा है कि वो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी कि जो कंपनी शॉर्ट टर्म की मार्केट वॉलेटिलिटी को अफेक्ट न करते हुए और उसका जो भी बिजनेस साइकिल है वो अच्छी तरह से वो रेगुलर रूटीन में चला हो, ऐसी कंपनी में वो इन्वेस्ट करती है। तीसरा बात करें मार्केट रिस्क को ध्यान में रखते हुए, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए जो भी बेनिफिट्स है, उसके कंपनीज के आइडियाज़ है, पोर्टफोलियोज है वगैरह को डाइवर्सिफाई करते हुए और सेक्टर के रिस्क को मैनेज करते हुए वो अपना इन्वेस्ट करेगी। एसेट्स क्लास बेनिफिट्स के मुताबिक इक्विटी में पैसा लगाने से आप इन्फ्लेशन और लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन करने में ये फंड बहुत काबिल साबित हुआ है अभी तक का। और जो भी आप मल्टी कैप कैटेगरी के जो भी फंड आप परचेज करते हो और इक्विटी के जो भी फंड परचेज करते हो, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्फ्लेशन बीट करने की पूरी उसमें संभावना है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने में ये फंड अच्छा काबिलियत तारीफ है। उसके साथ साथ बात करें तो टारगेट गोल्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने बच्चों का भविष्य, उसका फ्यूचर, उसका एजुकेशन है, आपका रिटायरमेंट है, उसके फ्यूचर्स, उसके मैरिजेस वगैरह जो भी लॉन्ग टर्म के आपके गोल्स हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आप सेट करके आप इस फंड में वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा फंड ये माना जाता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस फंड के साथ साथ और दूसरे फंड भी है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं या उसके रिव्यू देख सकते हैं। बहुत जल्द इसके रिव्यू भी हम आपके सामने पेश करेंगे और किसी और मल्टी कैप कैटेगरी का ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जाके आई बटन पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अल्टरनेट फंड्स की बात करें तो उसमें पहले कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, ये फंड का मैंने ऑलरेडी रिव्यू बना दिया है, आप जाके आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा है कैनरा रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड, ये फंड का रिव्यू ये वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऊपर बनाने वाला हूँ। तीसरा है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, ये फंड का रिव्यू भी मैंने बना दिया है, आप जाके मेरे चैनल में ये देख सकते हैं। आई बटन पे भी इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डाल दिया हुआ है। उसके बाद है SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, देन इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड, एक्सिस मल्टी कैप फंड, एक्सिस मल्टी कैप फंड का भी वीडियो मैंने डाल दिया हुआ है। और लास्ट में पराग परिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो ये हुई इसके अल्टरनेट फंड की बात। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या अपना गोल सेटिंग करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईवेल्थ अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप ईवेल्थ अकाउंट ओपन करके आप SIP लमसम कर सकते हैं उससे, और स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स है जो ईवेल्थ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहीं से जाकर आप अपने हिसाब से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।